अगर आपको जीरो निकालनी है तो जो भी पॉलिनोमियल दी है उसको इक्वल टू जीरो रख दो और वहां से x की वैल्यू निकाल दो। अब इसको करने के लिए मुझे करना पड़ेगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जो हम लोग 9th में भी पढ़ के आए हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं याद करवा देता हूँ। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर के साथ, पूरे डिटेल से और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जो है क्लास 10 से चैप्टर नंबर 2, नाम है उसका पॉलिनोमियल। याद करें बच्चों, पिछली वीडियो के अंदर हमने इस पॉलिनोमियल चैप्टर की एक इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी के साथ हर चीज को बताया था। टर्म्स क्या होती हैं, डिग्रीज क्या होती हैं, पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं, ये सब हमने उस वीडियो के अंदर कवर किया था। सेकंड वीडियो में याद करें बच्चे, हम लोगों ने जीरोज के बारे में बात की थी कि पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की, क्योंकि 2.1 हमने उसी में ही कवर कर ली थी, जिसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बताया था जीरोज का। तो एक बार मैं आपको याद करवा देता हूँ, जिसमें हमने ये बताया था कि जो जीरोज होती हैं, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो कैसे फाइंड करते हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। अगर तो आपकी सिंपल सी बात है, अगर आपको जीरो निकालनी है तो जो भी पॉलिनोमियल दी है उसको इक्वल टू जीरो रख दो और वहां से x की वैल्यू निकाल दो। अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक ही जीरो आएगा। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी, तो एक जीरो आ सकता है। अगर क्वाड्रेटिक है तो हमारे पास कितने जीरो आएंगे, 2 जीरोज आ सकते हैं। वो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, या फिर एक भी नहीं हो सकता। ये भी हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर किया था। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात की थी हमने, उसमें 3 जीरोज आ सकते हैं, तीनों जीरो इक्वल भी हो सकते हैं, 2 इक्वल हो सकते हैं, एक अलग हो सकता है, तीनों भी इक्वल हो सकते हैं, या फिर एक भी जीरो उसमें नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जीरोज फाइंड करने हैं। एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें यही लिखा है कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, यानी इन सभी में वेरिएबल की पावर क्या दे रखी होगी, आपको 2 दे रखी है। एक तो उसके जीरोज फाइंड करो और फिर जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप भी फाइंड करें। याद करवा देता हूं कि रिलेशनशिप क्या कर रहे थे। मैंने बताया था अगर 2 जीरोज आएंगी, अगर 2 जीरोज आती हैं तो एक जीरो को हम क्या ले लेते हैं, अल्फा, और एक जीरो को क्या ले लेते हैं, बीटा। अल्फा बीटा मतलब x की एक वैल्यू को हमने लिया अल्फा, x की दूसरी वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, बीटा। 2 वैल्यूज आएंगी, एक को अल्फा एक को बीटा। रिलेशनशिप क्या थी कि जो जीरोज का सम होगा वो -b अपॉन a होगा। अब ये b क्या है, a क्या है, मैं बताता हूं। और दोनों जीरोज का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, c अपॉन a के इक्वल होगा। इनकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। ये है रिलेशनशिप। अब ये a b c क्या है, याद करें मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो रहती है ax² प्लस bx प्लस c। a क्या है यहाँ पर, x² का कोफिशिएंट, b यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट, और c क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म। तो हमें a की जरूरत पड़ेगी, b की जरूरत पड़ेगी और c की जरूरत भी हमें पड़ने वाली है। ठीक है, तो पहले जीरो फाइंड करते हैं, फिर रिलेशनशिप को भी हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपके पास पॉलिनोमियल है x² माइनस 2x माइनस 8। ये पॉलिनोमियल दी है, आपको जीरोस फाइंड करने हैं और उनकी रिलेशनशिप भी दिखानी है। ठीक है, याद करें मैंने क्या बताया था, अगर जीरो फाइंड करनी है तो मुझे इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा। इसको इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, जीरो, और यहां से x की 2 वैल्यू निकलेगी।
अब इसको करने के लिए मुझे करना पड़ेगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जो हम लोग 9th में भी पढ़ के आए हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं याद करवा देता हूं। हमें 2 नंबर चाहिए होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, उतना ही आना चाहिए जो आखिरी वाले को और पहले वाले को मल्टीप्लाई करने पर आएगा। जैसे इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 8 1 जा 8, तो इनको भी मल्टीप्लाई करने पर 8 ही आना चाहिए और माइनस करने पर 2 आना चाहिए। ये पीछे वाला बताएगा माइनस करने पर 2 आए या प्लस करने पर 2 आए। अब माइनस है तो माइनस करने पर 2 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और माइनस करने पर कितना आए, 2 आए। तो वो 2 नंबर आपने सोचने हैं। 8 किस किस के टेबल पे आता है, 8 सर 1 और 8 के टेबल में आता है, ठीक है आता है। क्या दोनों को माइनस करने पर 2 आएगा, नहीं आएगा। 2 के टेबल में सर 4 पे आता है, 2 4 8 होता है। क्या 4 और 2 को माइनस करने पर 2 आएगा, हाँ आएगा। तो मेरे नंबर क्या रहेंगे, एक रहेगा 4 और एक रहेगा, ठीक है 2 नंबर मिल गए। अब क्या करना है, ये x स्क्वायर ऐसे कैसे, इस 4 के साथ भी x लिखना है और 2 के साथ भी x लिखना है। माइनस का 8 है इक्वल टू 0। अगर यहाँ x है तो दोनों के साथ x, यहाँ y है तो दोनों के साथ y, यहाँ x स्क्वायर होता तो दोनों के साथ x स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 4x और 2x। अब यहाँ पीछे अगर माइनस दिया है तो बीच के साइन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक में प्लस आएगा, एक में माइनस आएगा। अगर पीछे प्लस होता तो दोनों के साइन सेम आते। फिलहाल यहाँ पे क्या है माइनस, तो दोनों के साइन क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। अलग अलग मतलब एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस। सर कहाँ प्लस लगाए, सर कहाँ माइनस लगाए, ये वाला साइन देखिए, इसके बीच में यहाँ पे क्या साइन है, माइनस है। यहां माइनस है तो बड़े के साथ क्या लगाओगे, माइनस, और छोटे के साथ क्या लगाओगे, प्लस। अगर यहां प्लस होता तो बड़े के साथ प्लस, छोटे के साथ क्या लगा देता, माइनस। फिलहाल माइनस था तो यहां माइनस और यहां पर प्लस। क्लियर है बात, पक्का। फिर से बता रहा हूं, अगर यहां प्लस है, अगर यहां प्लस है तो दोनों के साइन सेम आएंगे। अगर यहां माइनस है तो दोनों के साइन अलग अलग आएंगे। सर किसके साथ कौन सा आएगा, वो डिपेंड करता है बीच में क्या है। बीच में माइनस है तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। अगर यहां प्लस होता तो बड़े के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस, ठीक है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। यहां से कॉमन क्या आएगा, x बचा, माइनस का 4 बचा, प्लस, यहां प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस लिख दिया। इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। यहां बच गया x, 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 4 पे, तो बच गया 4, और इक्वल टू में क्या है, 0, ठीक बात। अब यहां से चेक करें क्या यहां से फिर से कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से, हाँ जी आ रहा है, x माइनस 4 दोनों में कॉमन आ रहा है। यहां से x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x। यहां से इसको कॉमन लेंगे कितना बचेगा, +2, और इक्वल टू में क्या है, 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो 2 ऑप्शन होंगे, या तो ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 होगा या फिर ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 होगा। हो सकता है दोनों 0, हो सकता है एक 0। तो ये भी इक्वल टू 0 लिख दिया, ये भी इक्वल टू 0 लिख दिया। यहां से ये -4 उधर जाकर क्या बन जाएगा, +4, या फिर ये +2 उधर जाकर क्या बन जाएगा, -2। x की 2 वैल्यू आ गई, यही हमारी क्या है, जीरोस। तो जीरोस फाइंड करने थे, हमने जीरोस फाइंड कर दिए, 2 आंसर आ गया हमारे पास। आगे बढ़ते, आगे ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इनकी जीरोज भी फाइंड करनी है। जीरो के बाद जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप भी पता करनी है। अब वो रिलेशनशिप कैसे पता करते हैं, बस हमें वेरीफाई ही तो करना है। वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, यहां पे लिख देता हूं वेरिफिकेशन। तो हमें वेरिफिकेशन में क्या करना होता है, जो जीरोस का सम है वो तो -b/a के इक्वल आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो c/a के इक्वल आना चाहिए। ये बात हम वेरीफाई करके दिखाएंगे। तो एक जीरो को मैं क्या ले लेता हूं, अल्फा, और एक जीरो को मैं क्या ले लेता हूं, बीटा। अल्फा बीटा ले लिया। अब यहां रख के देखते हैं, दोनों जीरोस का सम करके देखते हैं। पहला है 0 4 और दूसरा 0 क्या है, -2।
ये बन गया 4 माइनस 2, और 4 माइनस 2 कितना होता है 2। चलिए दोनों जीरो का सम कितना आ गया +2 आ गया। अब यहां भी करके देखते हैं हम ए बी सी। अब यहां से पहले ए बी सी देख लेते हैं, क्या है कोफिशिएंट देखना होता है। यहां से देखते हैं, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ए क्या है मेरा 1 है, बी कितना है ये माइनस का 2, ये एक्स का कोफिशिएंट होता है। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस भी लेना है, अगर प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं। तो x का कोफिशिएंट है -2, तो b कितना आ जाएगा -2, c कितना आ जाएगा -8। माइनस कंसिडर करना पड़ेगा, प्लस होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस है तो लिखना पड़ेगा। ठीक बात। चलिए अब यहां पुट करके देख लेता हूं। इक्वल टू अभी तो नहीं है, वो तो बाद में करके देखना पड़ेगा। इक्वल टू तो चलिए यहां है माइनस, और b के साथ क्या लगा हुआ है -2, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस। b की जगह लिख लिया -2, प्लस बन गया था, और a की जगह मैंने लिखा 1। ये तो 2/1 कितना आ गया 2 ही आ गया। यहां भी दोनों का सम क्या वो भी 2 आया, इनको सोल्व किया ये भी कितना आया 2 आया, तो दोनों इक्वल आ गए। होगी वेरिफिकेशन। दोनों जीरो का सम हमने निकाल के देखा, क्या वो -b/a के इक्वल आया। हाँ जी, हमने इसकी वैल्यू भी निकाली, ये भी 2 आया, इसकी वैल्यू निकाली, ये भी कितना आया 2 ही आया। दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, एक वेरिफिकेशन थ्रू। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ। दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, पहली जीरो कितनी थी 4, और दूसरी जीरो क्या है -2। दोनों का प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 2 आ जाएगा 8, वो भी किसका माइनस का। निकाल लिया प्रोडक्ट। अब c/a निकालते हैं। c कितना है हमारा यहाँ पर -8, तो c की जगह लिखा -8, और a कितना है मेरा 1, ये भी -8 आ गया। तो दोनों देखो इक्वल आए कि नहीं आए। जीरोस का सम किया -b/a किया, दोनों इक्वल आए। यहाँ दोनों जीरो का प्रोडक्ट किया c/a के इक्वल आए, ये भी देखा मैंने इक्वल आए। इसका मतलब हमारी वेरिफिकेशन जस्टिफाई हो रही है। लास्ट में लिख देना है हेंस वेरीफाइड द रिलेशनशिप। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, हमने जीरोस निकालने, और जीरोस निकालने के बाद उनकी रिलेशनशिप को जस्टिफाई करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को उतारिए। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन रहेगा। सारे क्वेश्चन वैसे सिमिलर है, एक दो क्वेश्चन है थोड़ा सा जो चेंज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 4s² -4s + 1। इसकी पहले जीरो फाइंड करनी है और बाद में रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। तो लिखना है वैसे ही है, टू फाइंड जीरो, ये जो पॉलिनोमियल है इसको हमें रखना है इक्वल टू 0, और इसकी करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्वाड्रेटिक है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बिल्कुल वही तरीका रहेगा। दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आए जो पहले वाले को और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करने पर आए। इनको मल्टीप्लाई करने पर 4 1 जा कितना आना चाहिए 4, तो इनको भी मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। ठीक है, प्लस करने पर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। मल्टीप्लाई पर भी 4, प्लस पर भी 4। तो 4 किस किस के टेबल में आता है 1 और 4 के टेबल में आता है। 1 4 जा 4 होता है, पर क्या दोनों को ऐड करने पर 4 आता है, नहीं आता। 2 के टेबल में 4 आता है, हाँ जी 2 पे आता है, 2 2 जा 4। क्या दोनों को ऐड करने पर भी 4 आता है, हाँ जी आता है। तो मेरे दो नंबर बन जाएंगे 2 और 2। दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर भी 4 और प्लस करने पर भी 4 ही आना चाहिए। तो नंबर आ गए 2 and 2। तो मैंने क्या किया, 2 के साथ भी s, दूसरे 2 के साथ भी s, प्लस का 1 और इक्वल टू में रखा 0। ठीक है, अब यहां प्लस है, पिछले वाले में बताया था अगर यहां माइनस है तो दोनों के साइन क्या आएंगे अलग अलग, बट यहां प्लस है तो दोनों के साइन क्या आएंगे सेम। या तो दोनों के साथ माइनस या दोनों के साथ प्लस, वो कौन डिसाइड करेगा, ये बीच वाला डिसाइड करेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस, तो दोनों के साथ ही क्या लिखना है मुझे माइनस। अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों के साथ प्लस, यहाँ माइनस है तो दोनों के साथ क्या रखेंगे माइनस। अब कॉमन, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो मुझे 2 कॉमन दिख रहा है क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आते हैं। एक s कॉमन आएगा,
2 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 पे, और एक s बचेगा, माइनस 2 कॉमन आ गया, s कॉमन आ गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहां माइनस है तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस। इसमें से कुछ कॉमन मुझे दिख नहीं रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन रहेगा, 1 कॉमन रहेगा। यहां पे रहेगा 2s, ये बाहर माइनस लिया तो ये प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस का 1। ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट हमेशा सेम ही आती है। यहां माइनस है तो ये वाला साइन क्या कर देना, हमने उल्टा तो करना ही करना। अब अगली बार में इसमें से और इसमें से भी कॉमन चेक कर लो। मुझे 2 ब्रैकेट कॉमन दिखाई दे रही है, 2s माइनस 1 यहां भी है, 2s माइनस 1 यहां भी है, कॉमन ले लिया। यहां से बच गया 2s और यहां से बच गया -1 और इक्वल टू में 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब इसको भी मैं इक्वल टू 0 रख सकता हूं और इसको भी इक्वल टू 0 रख सकता हूं। अगर इसको रखता हूं तो 2s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +1, और s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। सिमिलरली यहां पर ये -1 उधर जाकर क्या बन जाएगा, +1, और s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, 2 जीरोस आ गई। मैंने बोला था 2 जीरो इक्वल आ भी सकती हैं और 2 जीरो इक्वल नहीं भी आ सकती है। यहाँ पे दोनों जीरो इक्वल आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 जीरोस, एक का नाम आपने रखना है अल्फा और एक का नाम आपने क्या रखना है, बीटा। एक का रखना है अल्फा और एक को क्या रखना है, बीटा। ये जीरोस आ गई, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है। तो रिलेशनशिप क्या थी, दोनों जीरोस का सम जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के इक्वल आना चाहिए। कर लेते हैं, दोनों जीरो का सम करते हैं। पहला जीरो है 1/2, दूसरा जीरो भी है 1/2, इनको ऐड करना। अब ऐड करने के लिए क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। पर एलसीएम की जगह अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का डिनोमिनेटर तो 2 आएगा, ऊपर वालों को डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 1। तो मैंने जीरोस का सम किया, वो तो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब यहां देख लेते हैं, -b/a। अब यहां से देख के बताइए a क्या है, b क्या है और c क्या है। a कितना नजर आ रहा मुझे, 4, यहां लिख लेता हूं। a तो हमारे पास कितना है, 4। b कितना है हमारा, b है -4, और c कितना है हमारा, c है +1, तो यहां पे लिख दिया प्लस का, ठीक है। चलो, अब -b/a, ये वाला माइनस ऐसे कैसे, b की जगह लिखा -4, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, +4, और a कितना है, वो भी 4 है। ये भी कटिंग कर दी, ये भी कितना आ गया, +1 आ गया। देखो जी क्या दोनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए, इनका सम किया वो भी 1 आया, इसको सॉल्व किया ये भी 1 आया। तो जीरो का सम -b/a के इक्वल आ गया। अब मैं करता हूं इन दोनों जीरो का प्रोडक्ट भी देख लेते हैं करके। दोनों जीरो का जो प्रोडक्ट है, दोनों जीरो का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के इक्वल। पहली जीरो 1/2 है, दूसरी जीरो भी 1/2 है। इसमें प्रोडक्ट में तो एलसीएम लेते नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से। 1 1 ज़ा 1 और नीचे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर c कितना है मेरा, c कितना दे रखा है 1, और a कितना दे रखा है 4। तो c/a को निकाला, ये भी 1/4 है, प्रोडक्ट भी 1/4 और c/a भी 1/4, ये भी दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब मैंने जीरो का सम किया, वो भी -b/a के इक्वल आ गया, दोनों जीरो का प्रोडक्ट किया, वो भी c/a के इक्वल आ गया। हेंस वेरीफाइड द रिलेशनशिप। ठीक है, फटाफट इसको भी उतार ले, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट के ऊपर। अब थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 6x² -3 -7x। वही कर रहे हैं, जीरोस भी निकालने और इसकी रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि x² वाली टर्म पहले, फिर x वाली, फिर बिना x वाली। इन्होंने x वाले को पीछे रखा हुआ है, कांस्टेंट टर्म को बीच में रखा हुआ है। पहले इसको चेंज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो ही जाएगी।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे 6x² माइनस 7x लिख लेता हूं पहले और माइनस का 3 लिख लेता हूं बाद में, बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब लिखना वही है, टू फाइंड जीरो, जीरो फाइंड करने के लिए ये जो पॉलिनोमियल है दिस शुड बी इक्वल टू 0। और अब मैं क्या कर दूंगा, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे करूंगा, दो नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आना चाहिए जितना कि पहले और आखिरी वाले को करना है। 6 3 कितना आना चाहिए, 18, तो इनका भी मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए, 18 आना चाहिए। और माइनस करने पर कितना आना चाहिए, माइनस करने पर 7 आना चाहिए, माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 7। अब 18 किस किस के टेबल में आता है, सर 1 के टेबल में आता है 18 पे, ठीक है। क्या दोनों को माइनस करने पर 7 आता है, नहीं आता। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे, क्या दोनों को माइनस करने पर 7 आता है, हाँ जी आता है। तो आपके दो नंबर बन गए, एक बन गया 9 और एक क्या बन गया आपका 2, ठीक है, बन गया। अब क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 6x², ये 9 के साथ भी x, 2 के साथ भी x, माइनस का 3 और इक्वल टू रखेंगे 9 के साथ भी x, 2 के साथ भी x। अब पीछे माइनस है तो बीच के साइन क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस। वो कौन डिसाइड करेगा, वो बीच का साइन डिसाइड करेगा। यहां माइनस है तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस, ठीक है। यहां प्लस होता तो बड़े के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस। अब मुझे क्या लेना है, दोनों में से कॉमन। कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, 3 के टेबल में आता है, x कॉमन आ गया, यहां से बच गया 2 और यहां से बच गया x। 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है, 3 पे, x तो कॉमन आ ही चुका है। यहां प्लस है तो क्या लिखूंगा, प्लस। क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 2 भी आता है 3 भी आता है, और तो एक ही 1 है, 1 ही तो है। 1 के टेबल में 2x आएगा 2x पे, 1 के टेबल में 3 आएगा 3 पे, और इक्वल टू क्या चलेगा, 0। ये ब्रैकेट मैंने बोला हर बार क्या आएगी, सेम ही आएगी। अब इसमें से और इसमें से मुझे क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, वो है 2x - 3, यहां पर भी है और उधर भी है, कॉमन ले लिए। यहां से क्या बच जाएगा 3x और यहां से बच जाएगा +1 और इक्वल टू में रखेंगे। अब दो ऑप्शन है, या तो ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 है या फिर ये वाला पार्ट इक्वल टू 0। अगर तो ये रखते हैं तो ये माइनस का 3 उधर जाकर बन जाएगा +3 और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, एक 0 तो 3/2 आ गया। और यहां पर अगर हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं तो ये प्लस का 1 उधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का 1, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3। ये आपकी दूसरी 0 आ गई। एक तो आ गया अल्फा, इसको ले लेता हूं अल्फा, और इसको मैं क्या ले लेता हूं, बीटा। निकल गई 2 जीरोस। क्लियर है यहां तक, 2 जीरोस निकल गई। अब मुझे इनको वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है, दोनों जीरो का सम -b/a के इक्वल आना चाहिए और दोनों जीरो का प्रोडक्ट c/a के इक्वल आना चाहिए। तो दोनों जीरो को ऐड करके देख लेते हैं। पहला जीरो है 3/2 प्लस, और दूसरा जीरो कितना है, माइनस का 1/3। अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 3 का, वो बनेगा 6। मैंने पिछली भी वीडियो में बता रखा है, अगर आपका प्रोडक्ट एलसीएम आता है, मतलब एलसीएम आपका अगर प्रोडक्ट आता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर प्रोडक्ट आता है तो 2 3 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 6, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 3 3 कितना बन जाएगा 9, प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, और ये 1 2 बन जाएगा 2। ठीक है, अगर एलसीएम आपका इन दोनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट आता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, टाइम बच जाएगा आपका। 9 - 2 बन जाएगा 7 और डिवाइड में आ जाएगा 6। तो मैंने दोनों जीरो का सम निकाल दिया, वो आ गया 7/6। अब मैं -b/a भी निकाल देता हूं। पहले ABC में लिख लेता हूं कितना है। यहां पर मेरा a क्या है 6 है, यहां से ले लेता हूं। a क्या है हमारा 6 है। b कितना है हमारे पास, b हमारे पास है -7, और c कितना हमारे पास, वो है -3। ठीक है, ये वैल्यूज बस यहां रख के देख लेते हैं।
माइनस, ये b के साथ भी माइनस लगा हुआ है, ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और साथ में आ गया 7, a कितना हमारे पास 6, तो मैंने इसको सोल्व किया, ये भी कितना आ गया 7/6। देखो दोनों इक्वल आगे कि नहीं आगे, तो जीरोस का सम माइनस बी बाई के इक्वल आ गया, बिल्कुल आ गया। अब हम प्रोडक्ट भी करके देख लेते हैं, तो दोनों जीरो का प्रोडक्ट देखते हैं। 3/2 को -1/3 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में चाहो तो आप ऊपर नीचे कटिंग अगर होती है तो कर भी सकते हो, तो ये कटिंग हो जाएगी 1 पे, ऊपर आ गया -1 और नीचे कितना आ गया 2, ये तो प्रोडक्ट आ गया। अब c/a, c कितना हमारे पास -3 और a कितना हमारे पास 6, कटिंग कर लेंगे 3 के टेबल में 1 पे, 3 के टेबल में 2 पे, ये भी कितना आ गया -1/2, ये भी इक्वल आ गए, ये भी इक्वल आ गया, ये भी इक्वल आ गया। बस आप लिख देना है हेंस वेरीफाइड द रिलेशनशिप। ठीक है, फटाफट इसको उतार लें, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगले 2 पार्ट। 4u² + 8u, इतना ही लिखा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास 3 टर्म्स दे रखी थी, बट यहां पे टर्म्स आपको कितने दे रखी है, ओनली 2 ही टर्म दे रखी है। यहां से 2 जीरो निकालने हैं और फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले वही काम लिखेंगे, टू फाइंड जीरो, ये जो पॉलिनोमियल है दिस शुड बी इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे उसके लिए तो 3 टर्म चाहिए, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पाऊंगा। अब मैं कुछ और ऑप्शन देखूंगा, क्या ऑप्शन बनते हैं, क्या इनमें से यही से कुछ कॉमन आ सकता है। 4 के टेबल में 8 भी आता है, तो 4 कॉमन आ सकता है, एक u कॉमन आ सकता है। 4 कॉमन ले लिया, एक u कॉमन ले लिया, u बच गया। 4 के टेबल में 8 आता है 2 पे, और u तो कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया u + 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब 4u = 0 आ सकता है, या फिर u + 2 = क्या आएगा 0, दोनों में से कोई एक तो होगा। अगर ये रखते हैं तो ये 4 इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, और 0/4 कितना आएगा 0। और अगर ये करते हैं तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। आगे दो आंसर, एक 0 आ गया, एक -2 आ गया। एक को मैं ले लेता हूं अल्फा और एक को ले लेता हूं मैं बीटा। ठीक है, अब रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। मैंने बोला दोनों जीरो का जो सम है वो किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के इक्वल, और दोनों जीरो का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के इक्वल आना चाहिए। तो दोनों को ऐड करके देख लेता हूं। पहला जीरो मेरे पास 0 है और दूसरा मेरे पास -2 है, तो 0 - 2 ये तो बन गया -2। अब -b/a भी निकाल लेता हूं। अब ba देख लेते हैं कहां पे है, a कितना बनेगा इसमें, a जो बनेगा वो कितना बनेगा 4। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, यानी u है तो u का कोफिशिएंट, वो कितना दे रखा है यहाँ पर +8, तो +8 लिख सकते हैं। अब c कांस्टेंट टर्म तो दे ही नहीं रखी, जो चीज नहीं दे रखी है उसको हम क्या लिखेंगे 0, जो दे ही नहीं रखा कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग 0, यहां पे रख लेते हैं। माइनस b की जगह पे क्या लिखना है 8, तो लिख दिया 8। a की जगह पे क्या है मेरे पास 4, कटिंग कर देंगे यहाँ पर, ये बन गया -2। देखो दोनों इक्वल आ गए, इधर भी -2 आ गया, उधर भी -2 आ गया। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। दोनों जीरो का प्रोडक्ट, 0 और -2 का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0 2 0 ही आएगा। और c/a, c मेरे पास कितना है 0 और a मेरे पास कितना है 4, 0/4 भी कितना आ गया 0, ये भी दोनों इक्वल आ गए, दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई होगी। लास्ट में लिख देना है आपने हेंस वेरीफाइड द रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस तरह का ध्यान रखना है क्वेश्चन, जहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी तो कॉमन लेके आप काम चला सकते हो। ठीक है, फटाफट इसको उतार लें। नेक्स्ट चलते हूं अपने 5th पार्ट के ऊपर। 5th पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जैसा एक एग्जांपल भी होगा, वो भी करेंगे। पहले यहां पे देख लेते हैं 5th पार्ट। इसको 5th पार्ट में पॉलिनोमियल दे रखी है t² - 50।
इसके पहले जीरोस फाइंड करेंगे, यानी टी की दो वैल्यू मिलेंगी मुझे। तो लिखना क्या है, टू फाइंड जीरो टी स्क्वायर माइनस 15 ये इक्वल टू क्या होना चाहिए। अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, दोनों तरीके जरूरत नहीं है, कोई एक तरीका कर लो जो आसान लगता हो। क्या मैं इस 15 को रूट 15 का स्क्वायर लिख सकता हूं? क्या 15 को रूट 15 का स्क्वायर लिख सकता हूं? 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 5 है तो रूट 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 15 है तो इसको क्या लिख सकता हूं, रूट 15 का स्क्वायर। अब यहां पे एक आइडेंटिटी लग गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें आप पहले ए और बी को ऐड करोगे और एक बार ए और बी को क्या करेंगे, माइनस। अब इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो नहीं सकती ना, क्योंकि दो ही टर्म हमारे पास। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस 15 को मैंने लिखा रूट 15 का स्क्वायर और यहां पे आइडेंटिटी लगा ली ए प्लस बी और ए माइनस। अब या तो ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 है या फिर ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 है। अगर तो ये रखते हैं तो ये प्लस का उधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का रूट 15, और अगर ये माइनस का है तो ये उधर जाकर बन जाएगा प्लस का रूट 15। तो एक जीरो तो आ गई मेरे पास माइनस 15, एक जीरो कितनी आ गई, प्लस का रूट 15, ये माइनस का रूट 15, ये प्लस का रूट 15। अब वेरीफाई करनी रिलेशनशिप, दोनों जीरो का जो सम है वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस बी बाय ए के इक्वल आना चाहिए। तो दोनों का सम करके देखते हैं, पहली जीरो है माइनस का रूट 15, दूसरी जीरो है प्लस का रूट 15, दोनों टर्म सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 0। अब ए बी सी की बात कर लेते हैं इसमें। ए कितना है, ए जो होता है वो तो टी स्क्वायर का या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा होगा, 1, तो आपका ए तो बन जाएगा 1। बी क्या होता है, टी का कोफिशिएंट, बट टी तो इसमें है ही नहीं, अब नहीं है तो इसका मतलब टी क्या रहेगा मेरा, बी क्या रहेगा, 0। टी का कोफिशिएंट बी होता है, वो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। कांस्टेंट टर्म क्या दे रखी है, माइनस का 15, माइनस तो कंसिडर करना है ना, तो सी मेरे पास आ जाएगा माइनस का 15। ए आ गया, बी आ गया और सी भी निकाल दिया। अब रख के देख लेते हैं, यहां पर रखा माइनस, बी की जगह 0 और ए की जगह लिखेंगे 1, तो 0 बाय 1 कितना होता है, 0। तो दोनों जीरो का सम इधर भी 0 आ गया और माइनस बी बाय ए भी कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की, दोनों जीरो का प्रोडक्ट सी बाय ए के इक्वल होना चाहिए। पहला जीरो तो है मेरे पास माइनस का रूट 50 और दूसरा जीरो है प्लस का रूट 50। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में माइनस आएगा। माइनस रूट 15 दो बार है, तो मैं इसको माइनस इस 15 का रूट 15 का क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर लिख सकता हूँ। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, ये तो आ गया माइनस का 15। भाई रूट 15 दो बार है, तो रूट 15 दो बार है तो स्क्वायर तो लिख सकता हूँ, 3 बार होता था क्यूब लिख देता, तो ये स्क्वायर था तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर c बाय ए, सी कितना है हमारा, माइनस का 15 और a कितना है हमारा 1, ये भी सॉल्व किया, कितना आ गया, माइनस का 15 आ गया, ये भी दोनों इक्वल आ गए, हेंस वेरीफाइज द रिलेशनशिप। ठीक है, फटाफट कर ले बच्चे इसका, लास्ट पार्ट रह गया, इसको भी सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। लास्ट पार्ट में लिखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो फटाफट करेंगे इसको, स्टेप साथ साथ बोलते रहे। टू फाइंड जीरो, इस जीरो को फाइंड करने के लिए इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, 0। अब यहाँ पे तीनों टर्म है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, तीनों टर्म है तो इसको क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे करेंगे, दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आना चाहिए जितना कि पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। 4 3 12 आना चाहिए और माइनस करने पर 1 आना चाहिए, x के साथ कुछ नहीं है तो 1, माइनस करने पर 1 आना चाहिए। किस किस के टेबल में 12 आता है,
और उनके माइनस करने पर 1 भी है। 1 के टेबल में 12 आता है पर माइनस करने पर 1 नहीं आता। 2 के टेबल में 6 आता है, 6 पे आता है, तो 6 और 2 को माइनस करने पर 1 नहीं आता। 3 4 12 होता है, इन दोनों को माइनस करने पर 1 आता है, तो मेरे नंबर बन गए 4 और 3। ऐसे पता कर सकते हो छोटे नंबर में। तो एक आ गया मेरे पास 4, तो 4 के साथ भी x, 3 के साथ भी x, माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब पीछे माइनस है तो बीच के साइन क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। यहां माइनस है तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, सिर्फ x ही कॉमन है। अब 3 के टेबल में 4 तो आता नहीं, या किसी के टेबल में 3 और 4 दोनों तो आते ही नहीं, तो कॉमन सिर्फ क्या आएगा x। यहां बचेगा 3x, यहां बचेगा ओनली माइनस का 4। प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस, यहां कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, 3x माइनस 4 और इक्वल टू में रखेंगे 0। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3x माइनस 4 कॉमन है। ये कॉमन आ गया तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। वही दो ऑप्शन आ गए, या तो ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 या फिर ये वाला पार्ट इक्वल टू 0। अगर ये रखते हैं तो ये माइनस का 4 उधर रहा प्लस 4, x की वैल्यू आ गई 4/3। और अगर ये रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई 4/3, एक आ गई -1। एक को ले लेता हूं अल्फा, एक को ले लेता हूं बीटा। ठीक है, दो जीरोस आ गई। अब रिलेशनशिप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों जीरोस का सम माइनस b/a के इक्वल आएगा। दोनों जीरो का सम निकाल लेते हैं। एक जीरो 4/3 है और एक जीरो मेरे पास माइनस का 1 है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। एलसीएम कितना आ जाएगा 3। अगर मैंने बताया था अगर दोनों का प्रोडक्ट करने का एलसीएम आता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 4 1 जा बन जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस और 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 1 और नीचे आ गया 3। तो मैंने तो जीरो का सम करके देखा 1/3 आ गया। अब मैं माइनस b/a भी निकाल लेता हूं, उसके लिए मुझे a b c चाहिए होंगे। a बताइए कितना है, यहाँ पर a कितना है मेरा, यहाँ पर 3 है। b कितना है, माइनस भी है और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लगा होगा माइनस का 1 है। और c कितना हमारे पास माइनस का 4। माइनस का जरूर ध्यान रखना है। अब करके देख लेते हैं, ये माइनस लिखा, b की जगह -1 है, ये माइनस बन जाएगा +1 और a मेरे पास आ जाएगा 3। ये भी 1/3 आ गया, ये भी 1/3 था, ये भी 1/3 आ गया। एक तो हो गया। दूसरा जीरोस का प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, वो किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के इक्वल आना चाहिए। तो जीरोस का प्रोडक्ट, एक जीरो तो है 4/3 और दूसरी जीरो है -1, इनका हमें करना है प्रोडक्ट। तो ये बन जाएगा माइनस का 4/3, मल्टीप्लाई तो करना था। अब c कितना है मेरे पास -4 और a कितना है मेरे पास 3। ये भी -4/3 आ गया, ये भी -4/3 आ गया, दोनों ही इक्वल आ गए। लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाइज द रिलेशनशिप। फटाफट उतारा बेटा इस क्वेश्चन को। इसके जैसे मिलते जुलते कुछ एग्जांपल्स भी हैं इसी चैप्टर के, इसी एक्सरसाइज से पहले, वो भी फटाफट इसके जैसे ही करवा देता हूं। अगर कुछ लगेगा सेम है तो वो खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये 6 के 6 पार्ट हमारे हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ये आप अपने आप खुद ही ट्राई करेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और अपनी रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो ये खुद से ट्राई आप कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 3। ऐसा एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन हमने किया था, बिल्कुल सेम ही रहेगा। इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो आपके पास पॉलिनोमियल दे रखी है x² - 3 और आपको जीरो फाइंड करना है। तो वही लिखना है टू फाइंड जीरो। ये जो पॉलिनोमियल है ये किसके इक्वल होने चाहिए, जीरो के इक्वल होने चाहिए। x की दो वैल्यू निकाली। अब यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हो नहीं सकते क्योंकि टर्म ही दो है।
इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे 0। ठीक है, 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। अब यहाँ आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार मैं a और b को ऐड करूंगा और एक बार a और b को माइनस करूंगा और इक्वल टू में क्या लिखेंगे 0। अब दो ऑप्शन है, या तो ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 होगा या फिर ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये तो है तो ये प्लस का √3 उधर जाकर बन गया माइनस का √3, और अगर ये है तो माइनस का √3 बन गया उधर जाकर प्लस का √3। जीरोस आ गया आपके पास। दो, एक को नाम दे देता हूं अल्फा और एक को नाम दे देता हूं बीटा। अब इनकी रिलेशनशिप वेरीफाई कर देंगे। रिलेशनशिप में हम क्या वेरीफाई करते हैं, दोनों जीरोस का सम माइनस बी बाई ए के इक्वल और दोनों जीरो का प्रोडक्ट सी बाई ए के इक्वल करते हैं। तो इनका ऐड करके देख लेते हैं। माइनस का √3 है प्लस का √3 है, ये तो 0 बन जाएगा क्योंकि ये तो कट जाएगा। अब ए बी सी की बात कर लेते हैं। ए बी सी कितना है, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा +1। अब b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, बट x का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो जो चीज नहीं होती उसको क्या लिखेंगे 0। और c कितना है मेरा, ये माइनस का 3 जो है ये c है। निकल गया ये तो। अब यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। ये माइनस है, b की जगह पर 0 और a की जगह पर 1, तो 0/1 कितना होता है 0, आगे इक्वल आ गया दोनों जीरो का सम। अब प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। माइनस का √3 अल्फा है और बीटा क्या है हमारा √3 है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस तो रहेगा। ये √3 दो बार है मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर बना सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये -3 आ गया। अब मैं c बाय a निकाल लेता हूँ। c कितना है मेरे पास -3 और a कितना है ओनली 1, -3/1 कितना आएगा -3, ये भी इक्वल आ गया। और लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइज द रिलेशनशिप। तो ये आपका हो गया एग्जांपल नंबर 3। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चे। अब यहां पे बोला गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and product of its zero। यानी जो आपका ये पहला नंबर है ये तो जीरोस का सम है और जो दूसरा नंबर है वो जीरोस का क्या है प्रोडक्ट है। यानी इस बार आपको क्वेश्चन में जीरोस का सम भी दे रखा है और जीरोस का प्रोडक्ट भी दे रखा है, आपको पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो यहाँ पे बच्चों एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि पॉलिनोमियल निकालो, पॉलिनोमियल को p से डिनोट करते हैं, x वेरिएबल हो सकता है। फॉर्मूला याद रखना है आपने, k इज अ कांस्टेंट, वो कुछ भी हो सकता है। k यहां पे लिखेंगे x² माइनस SX और प्लस में क्या लिखेंगे p। s का मतलब क्या है जीरोस का सम और p का मतलब क्या है जीरोस का प्रोडक्ट। k इंटू में x² माइनस SX प्लस p। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जीरोस का सम आपको दे रखा है, जीरोस का प्रोडक्ट आपको दे रखा है, आपने इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करना है। ठीक बात, करके दिखाता हूं क्वेश्चन। मान लीजिए फर्स्ट पार्ट ही ले लेता हूं। मुझे क्वेश्चन में जीरोस का सम दे रखा है 1/4 और जो जीरोस है उनका प्रोडक्ट दे रखा है वो दे रखा है -1। ठीक है, यहां पुट कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल में पुट करना है, ये k नहीं पुट करना, k तो अपने आप ही आएगा, k आपने पुट नहीं करना कुछ भी। आपने लिखना है x² माइनस SX प्लस p। जीरोस का सम कितना दे रखा है 1/4, साथ में क्या लिख देंगे x। जीरोस का प्रोडक्ट क्या है -1, तो मैंने -1 लिख दिया। अब ये अपॉन में नहीं छोड़ना, इसका क्या लेना पड़ेगा मुझे LCM। अब जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे क्या लिखना पड़ता है 1। LCM कितना आ जाएगा इनका 4। 1 के टेबल में 4 कितने पे आता है 4 पे, 4 को x² से करेंगे 4x² बन गया माइनस 4 के टेबल में 4 कितने पे आता है 1 पे, 1 1 सा 1 x बन जाएगा
ये प्लस माइनस माइनस बन गया, 1 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 4 पे, 4 वन जा बन जाएगा 4। ठीक है, अब जो ये नीचे वाला 4 है इसका क्या करें, इसको बाहर रख लो, बाहर मतलब इसको लिख लो 1/4, ये वाला 4 कहाँ लिख लिया मैंने, बाहर। यहाँ बच गया 4x² माइनस एक्स माइनस 4, यही हमारा आंसर। के वाला जो पार्ट है ये आपको लिखना नहीं है, ये अपने आप बाहर आ जाएगा और उसको भी बताने की जरूरत नहीं, के इज ए कांस्टेंट, वो कुछ भी हो सकता है, आपको सिर्फ पॉलिनोमियल अंदर वाली ही लिखनी है। ठीक है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका, ऐसा ही होगा सेकंड पार्ट भी। सेकंड पार्ट में लिखा है आपको जीरोस का सम दे रखा है, जीरोस का सम दे रखा है √2, और जो जीरोस का प्रोडक्ट है वो दे रखा है 1/3। अभी मैंने बताया कि पॉलिनोमियल निकालने का जो तरीका है वो क्या रहता है, के रहता है बाहर और अंदर रहते हैं हमारी पॉलिनोमियल x² माइनस sx प्लस p। तो बस पुट कर लेंगे, पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है तो फॉर्मूला लिख लेंगे x² माइनस sx प्लस p। सम कितना दे रखा है हमारे पास, √2, साथ में x चलेगा, प्रोडक्ट की जगह लिखेंगे 1/3, ऐसे कैसे। अब मुझे इसका फिर से क्या लेना पड़ेगा, LCM। अब LCM कितना आएगा इनका, 3। 1 के टेबल में 3 कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो ये बन जाएगा 3x²। 1 के टेबल में 3 कितने पे आता है, 3 पे, 3 को √2 से करेंगे तो ये बनेगा 3√2, साथ में x रहेगा, प्लस 3 के टेबल में 3 कितने पे आएगा, 1 पे, तो 1 1 जा 1। तो आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाला 3 है इसको तो बाहर ले लेना है ब्रैकेट के, यहाँ पे लिख लेना है 3x² माइनस 3√2x और प्लस में आ गया 1। तो आपकी जो पॉलिनोमियल आएगी, ये 1/3 लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी पॉलिनोमियल आएगी 3x² माइनस 3√2x और प्लस का 1, यही हमारा। तो सभी क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, अगर एलसीएम लेना पड़ेगा तो लेना ही पड़ेगा। फटाफट इस क्वेश्चन को उतारे, सेकंड पार्ट है, मैं थर्ड पार्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जीरोस का जो सम है वो दे रखा है 0, और जो जीरोस का प्रोडक्ट है वो दे रखा है √5, और बोला गया पॉलिनोमियल फाइंड करें। तो वही फॉर्मूला लिखेंगे पहले, x² माइनस sx प्लस p। x² माइनस सम कितना है मेरे पास 0, साथ में लिखेंगे x, और प्रोडक्ट कितना है √5। अब इसमें कुछ एलसीएम लेने की जरूरत तो है ही नहीं, कुछ भी अपॉन में नहीं, आप यहां भी छोड़ सकते हो, नहीं तो ये 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, बचेगा √5, यही क्या बनेगी आपकी पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट में लिखा है, कौन सा पार्ट हमारा, अब ये फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन में बोला गया है जो जीरोस का सम है वो 1 है, और जो 0 का प्रोडक्ट है वो भी 1 है, और मुझे पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला मैंने लिखा ही हुआ है, कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, वो आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई जरूरत नहीं है उसको लिखने की वहां। तो जीरोस का सम इन्होंने दे रखा है 1x, और जो जीरोस का प्रोडक्ट है वो दे रखा है +1। एलसीएम लेने की जरूरत है ही नहीं है, तो आपका सीधा आंसर आ गया x² माइनस x प्लस 1, यही हमारा आंसर। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में जो जीरोस का सम है वो दे रखा है -1/4, और जो जीरोस का प्रोडक्ट है वो दे रखा है 1/4, और मुझे कहा गया है पॉलिनोमियल फाइंड करें। तो पॉलिनोमियल के लिए हम लोग x² माइनस sx प्लस p, एक फॉर्मूला हमने यूज कर रखा है। तो जीरोस का सम क्या दे रखा है, -1/4, ये माइनस है ये माइनस है, तो ये बन जाएगा +1/4, साथ में x, और प्रोडक्ट बन गया 1/4, वो दे रखा है। अब ये तो अपॉन में आ गया, इसके लिए क्या लेना पड़ेगा मुझे, LCM। LCM कितना आ जाएगा 4। 1 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 4 पे, 4 को x² से करेंगे 4x²। 4 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 1 पे, 1 1 जा 1x। 4 के टेबल में 4 कितने पे आएगा, 1 में, तो 1 1 जा 1। ये 1/4, ये जो नीचे वाला 4 है इसको बाहर रख लो,
मेरे पास आ गया 4x² प्लस x प्लस 1। तो आपकी जो पॉलिनोमियल आएगी, ये कांस्टेंट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी पॉलिनोमियल आ गई 4x² प्लस x है और प्लस में है 1। यही हमारा आंसर। ठीक है, फटाफट उसका भी उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। मैं आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट। यहां पर दे रखा है 6 पार्ट में जो जीरोज हैं उनका सम दे रखा है 4 और जो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट दे रखा है 1 और मुझे कहा गया है पॉलिनोमियल फाइंड करें। तो फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था x² माइनस sx प्लस p। s मतलब जीरोज का सम, p मतलब जीरोज का प्रोडक्ट। जीरोज का सम कितना दे रखा है 4, साथ में x रहेगा और प्रोडक्ट की जगह लिखेंगे 1। अब इसमें अपॉन में कोई टर्म है ही नहीं, तो यही हमारा क्या रहेगा आंसर, यही हमारी पॉलिनोमियल। ठीक है, इससे रेलेवेंट एक दो एग्जांपल्स भी हैं जो आप खुद से ही कर सकते हो, वो खुद से ही हो जाएगा। सिमिलर है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट दे रखा है। जीरोज का सम है -3, जीरो का प्रोडक्ट है 2। तो ये आप खुद से कर सकते हो। अभी 6 पार्ट करवाए हैं, उनके जैसा ही है, ये खुद ही ट्राई आप कर पाओगे, बड़े आराम से हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 है बच्चों, वो खत्म हो गई है। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर के स्पेशली जो पेपर में पूछे जाते हैं उनमें भी कुछ डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में उनकी बनाऊंगा, 10-12 क्वेश्चन है जो वो जरूर हमेशा पेपर में आते हैं, उस पर भी एक एक्स्ट्रा वीडियो बनानी ही पड़ेगी ताकि आपको कुछ अच्छा तैयारी करके आप पेपर में जा सकें। ठीक है, अगली वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो दूसरी बुक से हैं, एग्जाम्पलर से हैं, या जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में उस जैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब उस वीडियो के बारे में भी बात करेंगे, उस क्वेश्चंस पे भी चर्चा करेंगे और वो भी जरूर हमने करने हैं ताकि पेपर में अच्छे मार्क्स हमारे आ सकें। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो पिछली वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। अगर आपको सही लग रही है वीडियो, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं उनसे शेयर जरूर करें ताकि वो भी इनका फायदा उठा सकें। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।